नमस्कार साथियों, इसमें वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और हम बात करेंगे कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं उजेश कुमार गुप्ता सोनू, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र सभा, पूर्व जेल बिस्तर, उत्तर प्रदेश होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। राम मंदिर चंदा चढ़ाव पे जिस तरह डकैती डाली, चोरी की, अब एक नया मुद्दा और जो है देश में चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्ति बनाई थी, बता रही थी कि कांस्य की मूर्ति है, लेकिन बारिश होने के बाद वो मूर्ति धूमिल हो गई। पता चला कि मूर्ति सीमेंट की मूर्ति है और लगभग में 14 करोड़ रुपया उसका खर्च आया। तो बीजेपी ने अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले प्रधानमंत्री को ही साथ धोखा कर दिया, भ्रष्टाचार में पकड़ी गई। इस पर तो किसके साथ वफादारी थी है? यहीं पे प्रधानमंत्री जी आते हैं, रात में यही DLWT रोड चमचमाती है, सवेरे हम लोग चलते हैं टोटो से, ऑटो से या गाड़ी से, तो करंट मारती है, झटते इतने तेज होते हैं, लगता है करंट लग रहा है 11,000 वोल्ट का। तो वो तो बहुत बड़ी बात है, तो उसमें हुआ है। एक चीज़ यह है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और बीजेपी को पूरे जनाधार बनाया और बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का भी सौभाग्य मिला। तो जो बीजेपी का मेन लीडर था, जिसके नाम पर बीजेपी चर्चित हुई, फैली, आज उन्हीं की मूर्ति बनाई और वो भी मूर्ति जो है एक बारिश से पता चला कि उस कांस्य की नहीं सीमेंट की निकल गई। तो अपने इतने आराध्य नेता का भी फट। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी निश्चित रूप से हम समाजवादी हैं, फिर भी उनका सम्मान करते हैं। बहुत सच्चे और बड़ी ईमानदारी, बड़ी बेबाती से अपनी बात रखते थे। उनका जीवन एकदम खुली किताब था। दूसरी बात, आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी आज राम मंदिर तो लेते ही सत्ता में आए हैं। रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी। आडवाणी जी आज कहाँ हैं? संरक्षक दल में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 75 साल का मुद्दा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ तक मेरी जानकारी, 75 के आसपास में होंगे। आने वाले चुनाव में लग रहा है कि 75 त्रास्त हो जाएंगे। तो बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता, हमें लगता है कि उनका मेन उद्देश्य सत्ता होता है। विकास और अन्य मुद्दे उनके लिए जो है कुछ है नहीं। ना ही वो राम के हुए, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के हुए, फिर वो है किसके? अब ये जनता तो नहीं हुए। भगवान राम चंदा चोरी हुआ, उस पर किसी से दो बात नहीं आया, किसी बड़े नेता ने, बीजेपी के नेता ने नहीं बोला। जब जब कोई विशेष मुद्दा आता है तो इनके नेता कुछ बोलते नहीं हैं, या तो बोलते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हिंदू, मुसलमान और आतंकवादी में घुमा दिया जाता है। बीजेपी गंगा माँ के भी नहीं हुई, अब तक सफाई नहीं हुई उनके वादे के हिसाब से। बीजेपी के सरकार में बड़े तगड़े स्तर पे गाय भी कट रही है, जो गाय माता को बोलती है, तो गाय और गंगा की भी नहीं। उसमें भी तो क्या है कि 14 वर्ष से ऊपर वाली काटी जा सकती है, 14 वर्ष से नीचे वाली नहीं काटी जा सकती है। तो इन लोगों का जो मुद्दा होता है वो समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है। ये तो मुद्दे पे चलती हुई सरकार नहीं है, इनकी नीतियाँ ये तो मुद्दे पे नहीं चलती हैं। तो क्या बीजेपी विचारधारा से भटकी हुई पार्टी है? हमें जहाँ तक लगता है कि वो उनका एक ही उद्देश्य होता है, गवर्नमेंट बनाना, सत्ता बनाना। अभी बीजेपी वर्तमान में जो है कि बनारस में एक बहुत बड़ी रैली की, रविदास जी को लेकर रैली की। रविदास जी का जो विचारधारा था वो सभी जाति वर्ग को समाहित रूप से लेकर चलने का विचारधारा था। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ थी और बीजेपी ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को ही लेकर राजनीति करती है। तो क्या बीजेपी अपने अंदर बदलाव लाना चाहती है? कोई बदलाव नहीं है। 27 तो चुनाव के लेते सब किया गया, रणनीति के तहत किया जा रहा है। बीजेपी फूट डालो राष्ट्रवादी नीति पे चलती है और उसकी वही नीति है। आज देखिए, आज पिछड़ों तो अदरों तो लड़ाने की राजनीति धीरे धीरे जो उस ओर कदम बढ़ा जा रहा है। बीजेपी आपके समाजवादी पार्टी या बहुजन के पार्टी जो PDA के महानायक हैं, जो बहुजन के महानायक हैं, अब उनकी बात करने लगी है, तो क्या वो हिंदुत्व की पटरी से उतर चुकी है? ये PDA का नारा और PDA के लिए जो माननीय अखिलेश जी बधाई के पात्र हैं कि जो उन्होंने काम किया है, उससे मजबूर होते बीजेपी तो PDA के लोगों तो। अभी जो हमारे यहाँ कुछ लोग मंत्रालय पाए हैं वो PDA की ही देन थी, तो वो मंत्री बने हुए हैं। एक चीज़ और है कि क्या जो रविदास जी के प्रति बीजेपी का लगाव है, तो क्या इससे जाटो वोट बैंक बीजेपी की तरफ खसकेगा? बच्चे उनके भी पढ़ते होंगे ना, बीमार वो भी होते होंगे। महंगाई उनके लिए ऐसा तो नहीं है कि उनको जो आटा 30 रुपया मिल रहा है
हम लोग तो 40 मिल रहा है या उनको 15 मिल रहा है, हम तो 50 मिल रहा है। देखिए महंगाई से हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी का आदमी परेशान है। आज बेरोजगारी चरम पे है। 10,000 के लिए लोग दिन भर जो एड़ी चोटी घिसते पसीना बहाते जो होते ऐसे 10,000 कमा रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। आज आप देख लीजिए, अब अपराध की क्या स्थिति है। पेपर होता नहीं है, पेपर लीक हो जाता है। आप तो बता दें, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से हैं, हम लोग भी कई बार जो है परीक्षा दिया गया। एक पेपर देने में कम से कम 2,000 रुपया एक छात्र तक चला जाता है, और वो अभी घर नहीं पहुंचता है कि सूचना आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। एक चीज़ और है, बीजेपी कह रही है विपक्ष को कि पप्पू यादव को खास करके कि भगवा पहन कर उन्होंने संतों का अपमान किया। तो क्या भगवा पहनकर विपक्ष अगर आंदोलन करेगा तो उससे संतों का अपमान है? नहीं, देखिए भगवा उनका पैटर्न हो गया है, श्री राम उनके पैटर्न हो गए हैं, तो उसमें तो ये बीजेपी क्या बोलती है उसका कोई महत्व नहीं दिया इस गया। हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवा पहनकर तो रावण ने भी सीता जी माता का हरण किया था। अभी इस तो- हिसाब से हम तो बोलेंगे फिर- तो भगवा का इतिहास फिर वो हमें तो क्या जो- फिर अगर भगवा पहनने से सीता माता ने जो हरण किया था तो क्या इससे साधु संतों की आस्था हाथ नहीं हुई थी? अब उस पर आप मत बोलवाइए, उस पर बोल देंगे तो बड़ा टटू हो जाएगा, काफ़ी लोगों को बुरा लग जाएगा। ये आप जो रावण का नाम ले आए हैं, इसको आप दूसरी ओर घुमा दिए हैं, इसका इतिहास ही आप उतरने जा रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर में हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, और डेली बता दें कि डेली हनुमान जी का मंदिर है, बिना पूजा किए हम बनारस में रहते हैं तो बिना दर्शन किए अपने दिन की चर्या की शुरुआत नहीं करते हैं। तो क्या बीजेपी का जो है भगवा पर और हिंदुत्व पे कॉपीराइट है? हिंदू पे कॉपीराइट वो समझते होंगे, जैसे वो कहते हैं कि बनिया मेरा वोट है। वो कहते हैं ना कि बनिया जो है, बनिया उनके वोटर हैं। ऐसा कहीं नहीं है। बनिया सबसे ज़्यादा नाराज तो बनिया हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर बनियों के लिए किसी ने कुछ किया है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया। वैट जब आया था तो वैट को रोकने के लिए माननीय नेताजी ही जो होती थे, वैट नेताजी रोके, चुंदी व्यवस्था नेताजी ख़त्म किए, इंस्पेक्टर राज नेताजी ख़त्म किए। और मुझे जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो जब 2003 में माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो बनारस के डीएम और सीडीओ दोनों बनिया समाज से आते थे। 2 से 3 चौथी इंचार्ज भी बनिया समाज से थे। तो बनिया उनके होंगे कि बनिया बीजेपी के होंगे? बीजेपी तो उन पर जो आर्थिक प्रेशर डाल रही है आज ऑनलाइन के कारण, बनिया जो परेशान है आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो बनिया है। और बता दें कि 27 में बनिया मन बना चुका है। इस बार इनको जो है इनके भ्रम तो तोड़ेगा बनिया, और अखिलेश जी के साथ ईमानदारी से रहेगा, तन मन धन से रहेगा और सरकार बनाएगा।